श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। बोलिए परम पूज्य जगत गुरु स्वामी पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की। दुनिया का जो भी वस्तु से अच्छी लगती है उसका शोषण करता है। इससे मुझे क्या मिलेगा, एक सबसे बड़ी वासना भर गई है हर व्यक्ति के मन में। यह है संसार में भटकने वाली आत्मा, संसार में पतन करने वाली आत्मा, दुर्गति जाने वाली आत्मा। जब जब तुम्हारे मन में ये भाव आवे, जो वस्तु तुम्हें पसंद हो, और ये भाव आ जाए कि इससे हमें क्या मिलेगा, समझ लेना अभी संसार में आपको बहुत भटकना है, बहुत भटकना है। आपके संसार का अभी अंत नहीं है। आप अपनी परीक्षण कीजिए। आप कोई भी वस्तु देखते हैं, सबसे पहले क्या परिणाम जागता है, इससे मुझे क्या मिलेगा, यह वस्तु मेरे काम की है, ये वस्तु मुझे मिल जाए क्योंकि मेरा कार्य हो जाए। तुम अपने मन में किन वस्तुओं को सोचते हो? कोई भी वस्तु तुम्हारे मन में आती है, आपका मन ललच जाता है, ये वस्तु मुझे मिलना चाहिए। बस आपका पतन चालू हो गया, आपके बुरे दिन का शगुन हो गया। आप भिखारी बनने की तैयारी कीजिए, गुलाम बनने की तैयारी कीजिए, दास बनने की तैयारी कीजिए। आप परतंत्र होने के लिए शुरुआत हो चुकी है। आपके मन में भाव आया, जिस वस्तु को आपने देखा तुरंत भाव आया, इससे मुझे क्या मिलेगा। समझ लेना, आपको कभी भी अपनी आंख स्वयं मिलेगी, ज्ञान दर्शन मिलेगा, लेकिन वो स्वयं देखने में समर्थ नहीं होगा। आपने किसी वस्तु का नाम सुना हो, तुरंत मन ललच गया, जिस वस्तु का नाम सुन रहा हूं उससे मुझे क्या मिलेगा। आप भोजन किया, आपसे हमें लाभ क्या है। आप यहां तक कि मंदिर में भी यही सोचते हो, इस पूजा से क्या लाभ है, इस भक्तांबर से क्या लाभ है। हर व्यक्ति एक ही बात पूछता है, महाराज जी मैं प्रतिदिन भक्तांबर पढ़ता हूं, इससे क्या लाभ है। मैं शांति धारा की, महाराज इससे क्या लाभ है। महाराज मैं मंदिर बना रहा हूं, इससे क्या लाभ है। महाराज मैं आपको आहार दान दे रहा हूं, इससे क्या लाभ है। कोई व्रत कथाएं करते हैं, प्राय 90% आप लोग जब कोई व्रत लेते हैं रोहिणी के, रवि व्रत के, तो पहले कथा पढ़ते हैं, इससे क्या लाभ है। आप सिद्ध चक्र मंडल विधान कर रहे हैं, किस लिए, इससे आप सुनना चाहते, महाराज जी बताओ सिद्ध चक्र मंडल से क्या लाभ है, और उसमें भी इस क्षेत्र पर करने से क्या लाभ है। कल प्रश्न आया था परसों, अरे मैंने कि सब बनिया बैठे हैं। विधान से क्या लाभ है, विधान में इस क्षेत्र पर करने में क्या लाभ है, आपके सानिध्य में करने में क्या लाभ है। लाभ ही लाभ। बनिया के पास तो एक ही कला होती है, लाभ लाभ लाभ। यही हमारे लिए बहुत बड़ा, हमारे पुण्य को क्षय करने वाला होता है। जब हमारे मन में सकाम इच्छा जागती है, जब हमारे मन में किसी से लेने की इच्छा जागती है, तो महानुभाव हमने बहुत दिनों से बात कह रहा हूं, अपनी जिंदगी में ये बात को साधना करो, तपस्या करो। मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन इससे मुझे क्या लाभ है, ये परिणाम मत आने देना। क्या लाभ है, ये परिणाम मत आने देना। लेकिन ये आता है। ऐसे कितने मुनि महाराज हैं हमारे शास्त्रों में, मुनि बन जाते हैं। मुनि बनने से क्या लाभ है। हर व्यक्ति एक ही बात पूछता है, और यही बात हमारे जिंदगी से निकालना है। आज दान देते हो, ये मत पूछना क्या लाभ है, वो लाभ मैं तुम्हें कराऊंगा, चिंता मत करना। लेकिन भिखारी बन के नहीं,
राजा बन के और महाराजा बन के कराऊंगा। भिखारी बन के मत करो। भिखारी बन के करोगे तो भीख मिल जाएगी, पेट भर जाएगा, फिर शाम को फिर भूखे हो जाओगे। आज तक तुम्हारा सुख ऐसे ही तो है। तुम्हें जितने सुख हैं वे क्षणिक हैं। भूख लगती है, रोटी खा लेते हो, 6 घंटे बाद फिर भूखे। प्यास लगती है, पानी पी लेते हो, फिर 2 घंटे बाद प्यासे। जितनी भी तुम्हारी इच्छाएं क्षणिक पूरी होती हैं, फिर ज्यों के त्यों हो जाते हो। क्यों? तुमने हर चीज भीख में मांगी है। तुमने हर चीज में एक ऐसा स्वार्थ रखा है, एक ऐसा शोषण किया है। तुमने घर में एक पेड़ लगाया, इससे क्या लाभ है? लाभ नहीं होता है तो उखाड़ के फेंक देते हो। उखाड़ के फेंक देते हो। लाभ क्या है इस पेड़ लगाने से? सब चीज में देख लीजिए आप। ऐसा कोई भी अपनी जिंदगी का ऐसा एक कार्य बताओ जिस कार्य में तुम्हें ये भाव नहीं आया हो कि इससे मुझे क्या लाभ है। लाभ पहले पूछते हो, कार्य बाद में करते हो। लाभ पहले पूछते हो, लाभ पहले जानकारी करोगे, इससे क्या लाभ है। और ये एक बार जिंदगी में कभी करना। आपने महाराज को भी नमोस्तु किया, आपके मन में तुरंत भाव आएगा, इससे क्या लाभ है, क्या लाभ है। वैसे ही फोकट में नमोस्तु नहीं करते आप। कोई दान देते हैं, फोकट में नहीं देते, लाभ पूछते हैं, लाभ जानने का प्रयास करते हैं। और लाभ जब तुम्हें पता चल जाता है, उस कार्य को करने में आपकी रुचि जाग जाती है। रुचि जाग जाती है कि नहीं, अब इससे यदि ये लाभ है तो हम कुछ भी करने को तैयार हैं। थोड़ा सा परिवर्तन करो। भिखारी बहुत बन चुके हैं। हर चीज में हमने अपनी वासना को स्थापित कर दिया है। इससे मुझे ये मिलेगा, हवाएं चलेंगी, हम श्वास लेंगे। ठंडी हवा चलेगी, हमें ठीक मिलेगा। पंखा चल रहा है, हमें हवा मिलेगी, हम पंखे से हवा लेना चाहते, हमारा स्वार्थ। कूलर चलेगा, हमें कूलर से हवा मिलेगी। लाइट जलेगी, हमें उससे प्रकाश मिलेगा। महाराज आएंगे, हमें उनसे अपने पापों के क्षय का उपदेश मिलेगा। महाराज हमें प्रवचन देंगे, महाराज हमें आशीर्वाद देंगे। भगवान का दर्शन करूंगा, हमारे कर्म कट जाएंगे, हमें मोक्ष मिल जाएगा। चलो तुम्हारी बात छोड़ो, हम लोग मोक्ष मार्ग में आते हैं। उस व्यक्ति को कभी मोक्ष नहीं होना। चलो मैं मुनि बन जाऊंगा, मेरा मोक्ष हो जाएगा। मुनि तो बन जाएगा, भावलिंगी बन जाएगा, लेकिन मोक्ष नहीं जा पाएगा। रत्नत्रय से मोक्ष नहीं मिल पाएगा। माला फेरने से मोक्ष नहीं मिल जाएगा। कल्याण पुण्य बंध तो होगा। इसलिए कुंद कुंद भगवान ने एक बहुत बड़ी बात कही पूज्यवर ने, वदनी माणी धरंतः शीलाणी तहा चवम कुबंता परमठ वाहरा जेते अन्नानि मुच्छ मिच्छन्ति पुण्य मिच्छन्ति। जो किसी पुण्य की इच्छा करके धर्म करते हैं, व्रत करते हैं, मुनि बन जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ते अन्नानि पुण्य मिच्छन्ति। परमार्थ से बाहर हैं, वो अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है। जब ये गाथा को मैंने पढ़ करके स्तब्ध रह गया। मैंने कि भगवान ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है कि मैं कोई स्वार्थ की भावना न रखूं, मैं कोई प्राप्ति की भावना न रखूं, मैं फल की इच्छा न रखूं और कार्य करता जाऊं? ये संभव नहीं। लेकिन जब दूसरी शक्ति उन्होंने जगाई, बोली ये सब संभव है, मैं वही बात बोलता हूं जो संभव है। आज हमें उस बात की शिक्षा लेना है। बहुत बड़ी बात है महानुभाव। सब कुछ मिलेगा, चिंता मत करना, उससे कई गुना मिलेगा। भीख मत मांगना, मांगना नहीं। मैं सदा कहता हूं, घर में भी कम से कम और कहीं हो या ना हो, अपने माँ से भी रोटी मांग के मत खाना। माँ के हाथ की रोटी भीख में मत खाना। माँ जो देगी वो खाना, वो भेंट में रोटी होगी,
एक टुकड़ा भी होगा तो वो 100 रोटियों का काम करेगा, और मांग के 100 रोटियां भी खा लोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला, पेट भर जाएगा। पेट तो कुत्ता बिल्ली भी भर लेता है। पेट भरना हमारा मकसद नहीं है, भीख में नहीं, मां से रोटी मांग के नहीं खाना। साधु को क्यों आहार दान छोटा सा आहार लेता है? साधु एक बार पानी पीता है, फिर भी साधु 24 घंटे तुमसे अच्छा रहता है। क्यों? मात्र एक कारण है, साधु भोजन मांग के नहीं करता, साधु भोजन जो देते हो वो करता है। इसका परिणाम है अतिशय चमत्कार, बहुत बड़ी शक्ति होती है। बिना मांगे जो मिलता है वो भोजन अमृत के समान फलता है। बिना मांगे जो भोजन श्रावक देता है, क्या देगा उसको देने दो, तुम इशारा मत करो, तुम मर्जी मत रखो, तुम याचना मत करो, तुम अयाचक बन जाओ। वो जो देगा वो तुम्हारी अंजलि में जाते ही अमृत बन जाएगा। वो उड़दों के छाल के छिलके भी देगा। चंदना ने महावीर को दिए, वे सटरस भोजन बन करके काम कर गए, कोई फर्क। बिना मांगे महावीर ने सबसे पहले सिद्धांत जैन मुनि को अयाचक बनाया, अपने लिए कभी कोई चीज मांगना नहीं। भेंट में मिले और वो स्वेच्छा से दे, तुम्हारी भूमिका के अनुसार वो वस्तु उपकारी हो तो लेने में कोई दोष नहीं। वही चमत्कार मैं आप लोगों को जीवन में देना चाहता हूं। पहली शुरुआत करो अपने घर में। मैं घर में कोई भी चीज मांगूंगा नहीं। सभी लोग, उदाहरण मैंने दे दिया, कितनी भी भूख लगे मां से रोटी मत मांगना, मां से पानी मत मांगना, मां से भोजन मत मांगना। परिवार में अपनी महिलाओं से भी मत कहना मुझे रोटी दो, रोटी बनाओ, जल्दी भोजन बना देना, मुझे बाहर जाना है। भीख में मांग करके तुम टिफिन लेके मत जाओ। इतना कह सकते हो आज मुझे जल्दी बाहर जाना है, बस। ये मत बोलना कि भोजन बना दो, ये मत बोलना। भोजन में यह रख दो, ये मत बोलना। बस इतना ही बोलना, आज मैं इतने बजे बाहर जाऊंगा, और माँ पत्नी बहन जो भी है, अच्छा जल्दी जाओगे, और वो तुम्हारे बिना कहे जो टिफिन में रख दे वह खा लेना, तुम्हारे कार्य की सिद्धि हो जाएगी अमृत के समान। मांगना मत, कहना मत कि भोजन भी रख देना, टिफिन बना देना, जल्दी नहीं, कुछ नहीं बोलना। भूखे चले जाना, भूखे रह जाना। तो कहे तुम्हारी माँ के तो बेटा तूने कहा ही नहीं, बोले मैंने कह दिया था ना कि आज मुझे जल्दी बाहर जाना है। अब बाहर जाने के लिए क्या क्या चाहिए, ये ज्ञान माँ को होना चाहिए, बेटे को नहीं। वो तैयारी करके दे। तुम घर में जाओ, कितने भी भूखे हो जाना। भरत चक्रवर्ती अपनी जिंदगी में कभी उसने भीख में रोटी नहीं खाई। घर में माता नंदा थी, सुनंदा थी, घर में 96,000 रानियां थी। मंदिर से जाने के बाद सबसे पहले चक्रवर्ती दानशाला में जाता है और याचकों को सब बिना मांगे को देता है। उससे कोई मांग नहीं पाता, उसके पहले देता है। बाद में एक मुहूर्त तक वो अपने दरवाजे पर पात्र का इंतजार करता है, मुनि महाराज का। उसके बाद जाकर के वो बैठक में बैठ जाता है। जब अंदर से निमंत्रण आता है कि भोजन तैयार है, भोजन कर लीजिए, तब चक्रवर्ती भोजन करने जाता है। यानी घर में भी भोजन करो तो निमंत्रण आने के बाद करो। सब कुछ तुम्हारा है, भोजन तुम्हारा है, सब्जी तुम लाए थे, अनाज तुम लाए थे, घर तुम्हारा है, परिवार सब कुछ तुम्हारा है। बस घर में भोजन करूंगा तो निमंत्रण से भोजन करूंगा। कोई कहेगा तो करूंगा, नहीं तो भूखे रह जाएंगे। 6 महीने अभ्यास करके देखना, 6 महीने अभ्यास करके देखना, औषधियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। 50% बीमारी तो उसी अमृत भोजन से दूर हो जाएगी और तुम्हारे शरीर में ताकत आना शुरू हो जाएगी, तुम्हारे विचार अच्छे हो जाएंगे, तुम एक स्वाभिमान जागेगा। विल पावर, पॉजिटिव थिंकिंग एंड पावर थिंकिंग।
ये दो शक्तियां जागेंगी। आपका सोच पॉजिटिव बन जाएगा। आप अपने आप को जो कमजोर मानते हो, आपके मन में भाव आया नहीं ये कार्य मैं कर सकता हूं, आपके मन में जो हीन भावना आई, स्वाभिमान जाग जाएगा। एक ऐसी शक्ति, मां 6 महीने प्रैक्टिकल करके देखिए। हम लोग तो करते ही रहते हैं। हम लोगों में इतनी शक्तियां कैसे जाग जाती है? कोई हमने सिद्धि नहीं कर ली है, कोई देवताओं को सिद्ध नहीं कर लिया है। एकमात्र अयाचक वृत्ति, एकमात्र अयाचक वृत्ति जिस आत्मा के अंदर जाग जाए, उस आत्मा ही स्वयं इतनी शक्तिमान हो जाती है, किसी देवता की जरूरत ही नहीं पड़ती। किसी देवता की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी कुशती याचक, अयाचक नाम का एक सूत्र आता है। जन मुनि महाराज का दूसरा नाम है अयाचक। और इसके संबंध में जब मैंने चिंतन किया तो अलौकिक शक्तियां, सारे स्वर्ग के देवता एक तरफ रख दीजिए, उनसे वो काम नहीं हो सकते। एक अयाचक नाम का एक जो सूत्र है, यदि वो आत्मा की पर्याय बन जाए, फिर देखो शक्तियां क्या जागती हैं। जिस तरफ वो देख लेगा उसी तरफ स्विच हो जाएगा। जो अपने मुंह से बोल देगा वही होगा, जो सोच लेगा वह कार्य होना पड़ेगा। ऐसी अयाचक वृत्ति का एक बहुत बड़ा सूत्र होता है, पर वो निशक्ति जागरण करता है। अयाचक से कोई देवता प्रसिद्ध नहीं होंगे। अयाचक वृत्ति से अपनी शक्तियां जागृत होंगी जो अपने अंदर सुप्त पड़ी हैं, और इतनी शक्ति जागृत हो जाएगी कि तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि थोड़ा शुरू करो। कृष्ण जी ने एक बार यशोदा मैया से कहा था, मत तू क्यों चिंता करती है मेरे भोजन की? जब भी मैं बाहर जाऊं कहता है भोजन कर ले, रोटी खा ले। तू पागल है। जिस दिन मुझे भूख लगेगी, जब मुझे भूख लगेगी मैं मांग के कर लूंगा। तोरी माँ है तू मेरी, तुझे चिंता क्यों? भूख मुझे लगती है, चिंता मुझे होना चाहिए। जब मैं भूख लगूंगी मां मांग लूंगी, तू चिंता मत कर। तब यशोदा मैया ने क्या कहा, बेटा तू मेरा भिखारी बेटा नहीं है, तू मेरा राजा बेटा है। भिखारी का बेटा मां से मांग के रोटी खाता है, और राजा बेटे को मां मांगने के पहले खिलाती है। बेटा मांग नहीं पाता, उसके पहले कहते रोटी खा, दूध पी, ये करके जा। ऐसा जो कहलाती है वो उसका बेटा राजा बेटा है। उसके जीवन में ये वरदान, जब भी उसको मुसीबत आएगी, जब भी उसको किसी चीज की जरूरत पड़ेगी, वो किसी से मांगेगा नहीं। लोग अपने आप वो चीज उसको लाके दे देंगे, क्योंकि उसकी मां ने बेटे को कभी भी रोटी मांग कर नहीं खाने दी, उसके पहले खिला दी। ये संस्कार उसकी जिंदगी भर के लिए। सवाल रोटी लेने देने का नहीं है, उससे जो वरदान मिलेगा मां की वरना का, वो तुम्हारी जिंदगी भर का शगुन होगा। अपने पिता से कभी संपत्ति मांगना मत महानुभाव। मैं अपने भक्तों से कहना चाहूंगा, भीख मांग लेना, मरो तो मर जाना, लेकिन कभी पिता से संपत्ति मांगना मत। याचना मत करना घर में, याचना मत करना कि पापा मुझे ये मकान दे दीजिए, महाराज ये धन दे दीजिए। भैया से मांगना नहीं, परिवार मांगना नहीं, संपत्ति कितनी भी परेशानी आ जाए। मैं कह दिया कि दुनिया में जाके भीख मांग लेना, लेकिन बाप की संपत्ति पर कभी नियत खराब मत करना। बाप से कभी संपत्ति मत मांगना, बाप से कभी खर्च के 2 रुपया मत मांगना, किसी भी चीज में मत मांगना। ये भी मत कहना कि पिताजी मुझे पैसा दो फीस के लिए, मैं बाहर जा रहा हूं। नहीं, मांगना नहीं, पिताजी से मांगना नहीं, क्योंकि वो दोनों माता पिता तुम्हारे शुभ हैं, मांगलिक हैं, शगुन हैं। मांगना नहीं। पिता को इतना होशियार होना चाहिए कि बेटा इस समय कहां जा रहा है, उसको मालूम होना चाहिए इसको मुझे क्या देना है। मां सूचना दे सकते हो कि पापा मैं बाहर जा रहा हूं, मैं ये कार्य करना चाह रहा हूं। बस उसके लिए क्या चाहिए वो एक बार। हर पिता से मैं कहना चाहता हूं अपने बेटे के लिए, और तुम आशीर्वाद दे सकते हो या नहीं, और तुम उसका सहयोग कर सकते हो या नहीं,
बस एक ही बात का ध्यान रखे हर पिता, मेरा बेटा मेरे सामने कभी हाथ नहीं फैलाएगा, मेरे सामने मेरा बेटा कभी मांगेगा नहीं, मैं मांगने के पहले उसकी हर इच्छा पूरी करूंगा। यदि ये परिणाम तुमने कर लिया तो बेटे के लिए तुमने बहुत बड़ा वरदान दे दिया, उस बेटे की जिंदगी को तुमने मस्तक ऊंचा उठा दिया। मांगेगा नहीं, मैं दूंगा, मैं दूंगा। श्री राम को जब राज्य तिलक होने की बात आई, दशरथ ने कही, तब रामचंद्र जी बोलते हैं, पिताजी ऐसी क्या बात है, मैं तो अभी अभी मेरी शादी होकर के ही आई है और अभी मेरी कोई ज्यादा उम्र नहीं है, मैंने कभी भाव भी नहीं किया कि मुझे राज्य तिलक मिलना चाहिए, राजगद्दी मिलना चाहिए, और आप भी अभी इतने वृद्ध नहीं हैं। क्या कहते दशरथ, बेटा मैं आर्यपुत्र हूं, मैं आर्यपुत्र हूं, और आर्यपुत्र हमेशा राजा बेटा को जन्म देता है, भिखारी बेटा को नहीं। भिखारिन भी जब अपने बेटे को गोदी में उठाती है तो राजा बेटा बोलती है, उसकी संस्कार है। मैं उस संस्कृति में नहीं पला हूं जिस संस्कृति में बेटा बाप को मार करके राज्य लेता है। ऐसी संस्कृति भी है जो पिता की हत्या करके राज छीनते हैं, लेकिन हम आर्यपुत्र हैं। जिस दिन तेरा भाव हो जाएगा कि मुझे राजगद्दी कब मिलेगी, उसी दिन मेरा प्रतित्व कलंकित हो जाएगा, मेरा आर्यपुत्रत्व होना कलंकित हो जाएगा। तेरा भाव न हो पाए उसके पहले मैं राज तिलक करूंगा तो तू तेरा राजा, ये राजगद्दी भेंट में मानी जाएगी जो अमर रहेगी। इसलिए मैं तेरे मन में भाव ना आ पाए उसके पहले दे रहा हूं। ऐसे हर जगत के पिता के लिए एक बात सोचना है आज, अपने बेटे के हित के लिए, और बेटे के लिए आदेश संदेशा है, मांगना नहीं, मांगना नहीं, भीख मांगना नहीं, किसी दूसरे से मांगना, बाप से भीख मांगना नहीं, मांगना नहीं, कुछ नहीं मांगना। देखो तुम्हारी सिद्धि क्या होती है। बिना मांगे तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। 6 महीने बाद तुम्हारे हाथ में ऐसी सिद्धि आएगी, जिस माटी को छुओगे वो सोना हो जाएगा। तुम्हारी किस्मत ऐसे परिवर्तित होगी कि तुम देख के दंग रह जाओगे कि ये हुआ क्या। मात अयाचक बनना है अपने घर में, और खास तौर से विशेष रूप से माँ बाप के सामने अयाचक बन जाओ, अयाचक बन जाओ। मैं कुछ नहीं चाहूंगा, माता पिता से मुझे कुछ नहीं चाहिए, माता पिता चाहिए, से नहीं चाहिए, से नहीं चाहिए, सेल मत लगाओ। पिताजी से मुझे क्या चाहिए, नहीं पिता चाहिए। मां से क्या चाहिए, नहीं मां चाहिए। भाई से क्या चाहिए, नहीं भाई चाहिए। पति पत्नी एक दूसरे से क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे मात आप चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। परिणाम ये निकला पांडवों का, जब कृष्ण जी ने अपनी सारी सेना दुर्योधन को दे दी, उसने मांगी थी याचना। देखना, बहुत बहुत सशक्त और ठोस उदाहरण दे रहा हूं। अर्जुन और दुर्योधन श्री कृष्ण के पास पहुंचते, श्री कृष्ण ने कहा मांगो, क्या बात है, कैसे पधारे। अर्जुन तुरंत कहा मैं कुछ लेने आया हूं, क्या चाहिए मांगो, आज सुबह उठा हूं, जो मांगोगे वह दूंगा। बोले मुझे तुम्हारी सशस्त्र अक्षौणी सेना चाहिए। कृष्ण ने कहा ठीक, दिया। 11 अक्षौणी सेना पूरी ले ली, सशस्त्र, शस्त्र भी नहीं छोड़ा उसने। और अर्जुन की तरफ देख कर कहता है दुर्योधन, अब मांग ले, तुझे क्या मांगना है। सारा मैंने मांग लिया, सारा मैं मांग लिया। अर्जुन मुस्कुराते हैं। मधुसूदन कहते हैं पार्थ अब क्या बचा है, तुम किस लिए आए हो। बोले मैं मांगने नहीं आया हूं, मैं मांगने नहीं आया हूं, भिखारी नहीं हूं।
और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे मात्र आप चाहिए। आप चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैं भीख मांगने नहीं आया हूं, आपसे नहीं मांगना है, मुझे आप मांगना है, से नहीं चाहिए। दुर्योधन ने कहा मुझे आप नहीं चाहिए, आपसे चाहिए। अंतर समझना। दुर्योधन ने कहा मुझे आप नहीं चाहिए, आप, रिपीट करें आप। दुर्योधन ने क्या कहा? आप नहीं चाहिए, आपसे। और अर्जुन ने क्या कहा? मुझे आपसे नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। जिस सभा में जो बैठे हो, जो भी लाइव में सुन रहे हो, अपने अपने टीवी पर बैठकर, जहां वे आज निर्णय करें कि आप दुर्योधन हैं या पांडव हैं। निर्णय करें। आप जिस वस्तु को देखते हैं, उस वस्तु से, जिस परिवार के साथ रहते हैं, उससे किसी से भी आपको से शब्द लग रहा है, इससे मुझे चाहिए, माँ बाप से चाहिए, भाई से चाहिए, परिवार से चाहिए, पेड़ पौधों से चाहिए, भगवान से चाहिए, गुरु से चाहिए, आकाश से चाहिए, पाताल से चाहिए, हवाओं से चाहिए, कुएं से चाहिए, तालाब से चाहिए, पेड़ से चाहिए, पौधों से चाहिए। से जहां लगा हो वहीं वहीं दुर्योधन का अवतार होता है और वही दुर्योधन का दिमाग कहलाता है। से शब्द कहीं भी जहां से शब्द आ जाए। पंखा से मुझे हवा चाहिए, दुर्योधन। खेती से मुझे फसल चाहिए, दुर्योधन। भगवान से मुझे आशीर्वाद चाहिए, दुर्योधन। शेर हटा दीजिए और सारा संसार किस पे चल रहा है? से पर। माँ बाप को कोर्ट पे खड़े कर देते हैं लोग से के कारण। मुझे तुमसे ये चाहिए। भाई के लिए हत्या, भाई के प्रति कोर्ट में खड़ा कर देते हैं, मुझे ये चाहिए। भाई भाई में झगड़े होते हैं, दो भाई भाई की तरह जन्मते हैं और दुश्मन की तरह मरते हैं। क्यों? से, भाई से ये चाहिए। पति पत्नियों में डाइवर्स होता है, से आपसे मुझे ये चाहिए था, आपसे मुझे ये चाहिए था। मैं ससुराल आई थी, मुझसे ये चाहिए था, मैंने तुझसे शादी की थी, यह चाहिए था। सारा संसार इसी में भटक रहा है। सारा संसार दुर्योधनों का संसार बन गया है। हर घर, हर दिमाग दुर्योधन बन चुका है। महानुभाव, बहुत अनर्थ हो रहा है। बर्बाद हो जाओगे, विनाश हो जाएगा, कुछ नहीं पा पाओगे। जो है वो भी चला जाएगा। जब जब तुमने से लगाया, आज गुरु की वाणी को, आज मेरी बात को यदि थोड़ा भी विश्वास हो तो इसको मंत्र के बीच में ले लेना। जब जब तुम्हें किसी वस्तु में से लगे, समझ लेना अब मेरा सब कुछ मिटने वाला है, अब मेरा बुरा दिन आने वाला है। और खास तौर से उनसे जो तुम्हारे आत्मीय जन हैं, जैसे मैंने कहा परिवार, माँ बाप, पड़ोस, तुम्हारे घर के जो कुछ भी चीजें हैं, भगवान, गुरु, जो भी जिसके साथ तुम मेरा लगाते हो, जिसके साथ लगाते हो, ये मेरा है, ये मेरा गुरु है, ये मेरा भगवान है, ये मेरा नमोकार मंत्र है, ये मेरा शास्त्र है, ये मेरा परिवार है, ये मेरे माता पिता है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा पड़ोसी है, ये मेरा नगर है, ये मेरा क्षेत्र है। जहां जहां तुम्हारा मेरा शब्द लगता हो, जहां जहां मेरा शब्द लगता हो, बस उसमें से शब्द हटा दीजिए। मैं मेरा नहीं हटा रहा हूं। क्या कह रहा हूं? मैं मेरा नहीं हटा रहा हूं। मैं मेरे के बाद क्या हटा रहा हूं? से हटा दीजिए। से हटा दीजिए। मात्र 6 महीने इसकी साधना और तपस्या कर लीजिए। कोई मंत्र नहीं बताया मैंने, कोई तपस्या नहीं बताई मैंने, कोई उपवास नहीं बताया मैंने कोई बड़े दान की बात नहीं की, मैंने कोई तुम्हारे लिए बहुत बड़े मुनि बनने की बात नहीं की। मात्र इतना सरल सिद्धि का मार्ग है। से हटा दीजिए। जो मेरा है उसके साथ से नहीं होगा, जो मेरा है उसके साथ से नहीं होगा। बस मुझे से नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। ये मेरा था, मेरा है और मेरा, इससे कुछ नहीं मिलेगा। वो निश्चय का त्याग कर दिया है। देख लो, मेरे से कुछ नहीं मिलेगा, कन्हैया कहते हैं, कृष्ण कहते हैं। देख अर्जुन, मेरे से कुछ नहीं मिलेगा। मैं सुदर्शन चक्र भी नहीं उठा पाऊंगा, क्योंकि शस्त्र उसको दे चुका हूं।
मेरे से तुझे कुछ नहीं मिलेगा। अर्जुन कहते हैं मधुसूदन, मैंने से का त्याग कर दिया है, मुझे से नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। फल बताइए, जिसने से मांगा उस दुर्योधन की क्या दशा हुई? 100 भाई होकर के भी जिसके पक्ष में तातश्री, जिसके पक्ष में द्रोणाचार्य, जिसके पक्ष में कृपाचार्य, जिसके पक्ष में कर्ण जैसा व्यक्ति, जिसके पक्ष में 11 अक्षौणी सेना जैसी व्यक्ति वस्तु, ऐसे मरे कि धृतराज की अर्थी को दाग देने वाला नहीं बचा। और पांडवों ने मात ऐसा जीता कि 5 में से 1 भी नहीं मरा। हानि तो कुछ होती है। क्यों? उन्होंने से शब्द अभिशाप है अपनी जिंदगी का, से शब्द अभिशाप है। तुम्हारी जितनी संसार की बर्बादी हो रही है वो सब से हो रही है, क्योंकि से शब्द हमारा हमेशा दूसरे को शोषण करता है। ये निमित्त शक्ति तुम्हारी जो जागी है, मैं इससे क्या ले लूं, मैं इससे क्या प्राप्त करूं, इससे मुझे क्या मिलेगा। महानुभाव, बहुत खतरनाक चीज है। काश मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, यदि आपके परिवार में एक दूसरे के प्रति से शब्द हट जाए तो बोलो तुम्हारा परिवार कैसा होगा? है? स्वर्ग में भी शायद ऐसा परिवार नहीं मिलेगा जहां हर व्यक्ति कहता मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। बेटा कहता पिता से नहीं चाहिए, पिता कहता बेटे से नहीं चाहिए। वह है रामराज्य, वह है स्वर्ग से भी और आगे। और यदि पूरा नगर हो गया, पूरा मुल्क हो गया, से शब्द हटा दे तो सारी दुनिया में बहुत बड़ा आनंद आना। कल्पना करो थोड़ा, आपके घरों में जो विसंवाद हैं, जो राग देश हैं, जो कसाएं भरी हैं, बोलो मेरे से भरी हैं कि से भरी? जो कुछ भी तुम्हारे बीच में राग देश होते हैं, मैं ज्यादा डीप में नहीं जा सकता हूं, आप सब अनुभव में जो जो तुम्हारे बीच में राग द्वेष है, थोड़े बहुत भी जो भी है, वो किस कारण से है? ये मेरा है इसलिए या उससे कुछ नहीं मिला है इसलिए? माता पिता भाई बंधु सब लोग अपना डिस्कशन करो और आज अपनी छाती पे हाथ रख के पूछो कि हम सब दुर्योधन हैं। बोलो आपकी जिंदगी में से शब्द है कि नहीं? जल्दी बोलो जोर से। तो अपने आप को अपने मुंह से एक बार दुर्योधन कह दो और आप अपने आप से भविष्य सुन लो, दुर्योधन की क्या दशा हुई, वह तुम्हारी होने वाली है। यदि आप मुझे वकील बना लें तो मैं तुम्हें बचा सकता हूं, और बचाने का एक ही तरीका है, से शब्द हटा दो। आज ही हटा दो, आज ही अपने घर जाकर के पैर पड़ लो एक दूसरे के। बस आज के बाद से शब्द नहीं होगा। मैं तुमसे इसलिए नहीं बोलता था कि मैं से शब्द लगाया था कि तुमसे मुझे ये मिलना चाहिए। आज माँ बाप हो, परिवार हो, पड़ोसी हो, भगवान हो, गुरु हो, जहां जहां तुम्हारे मन में विकल्प आया हो, आज अभी 9 बार नवकार मंद करना। आज से मैं अपने संबंधों के बीच से शब्द हटाता हूं। आज मैं अपने संबंधों के बीच में से, रिपीट करो, आज मैं अपने संबंधों के बीच में से क्या हटाता हूं? संबंध नहीं हटा रहा हूं, तुम्हें बाबा जी नहीं बना रहा हूं, तुम्हें महाराज नहीं बना रहा हूं, तुम्हें मोक्ष नहीं भेज रहा हूं। अच्छा संसार, अच्छा परिवार, अच्छी जिंदगी तुम जी सको, मात्र संबंध बना के रखना, लेकिन से हटा देना। बस संबंध बना रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सारी दुनिया में जो कुछ भी अनर्थ हो रहा है से शब्द से हो रहा है। और चलो दूसरे से जो कुछ हो, जब जब तुमने किसी के सामने से की, दुर्योधन उसी दिन हार गया था जिस दिन कृष्ण से अक्षौणी सेना मांगी थी, क्योंकि भिखारी बन गया। कृष्ण मुस्कुरा गए, ये कभी नहीं जीतेगा, क्योंकि युद्ध के पहले ही भिखारी बन रहा है, भिखारी बन रहा है। जब जब तुम्हारे मन में कोई किसी से पाने का भाव आए, आज गुरु का वचन नोट कर लेना, अब मेरे बुरे दिन आने वाले हैं। अब शगुन हो चुका है,
अब नियम से हमारे लिए कोई ना कोई जिंदगी में एक ठोकर लगेगी जहां हमें यथार्थ में भिखारी बनना पड़ेगा, गुलाम बनना पड़ेगा, दास बनना पड़ेगा, और बिना सहारे के हम जी नहीं सकेंगे। हमें किसी का सहारा चाहिए, क्योंकि हमने अपने संबंधों के बीच में से लाए थे। आप पेड़ से भी से मत लगाइए। आपने गमले में पेड़ लगाया, से मत, इससे मुझे क्या मिलेगा, से मत लगाइए। पेड़ लगाइए, जो पेड़ लगाना है वो पेड़ लगाइए, उससे से मत लगाना। बहुत बड़ी ताकत दे रहा हूं। अभी निशक्ति जागरण के सूत्र चल रहे हैं, लगभग 20-25 दिन हो गया। निशक्ति के जागरण के सूत्र मैं इसलिए खोज खोज के तुम्हें दे रहा हूं कि तुम लोग भिखारी जहां देखो वहीं मांगते रहते हो। जब देखो एक एक चीज के बिना, तुम 1 घंटे रोटी नहीं मिले तो चक्कर आ जाए, एक दिन घंटे भर पानी नहीं मिले तो चक्कर आ जाए, एक दिन कोई तुम्हारी कोई चीज छूट जाए तो तुम्हारा मुश्किल पड़ जाए। हर चीज में हम भिखारी बन गए। और हम चैतन्य राया हैं, हम चैतन्य ज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा है। भगवान और भिखारी, भगवान और याचक, भगवान और पराधीन, ये विरोधी भाषण जिंदगी में नहीं आना चाहिए। तो आप अपनी जिंदगी में पेड़ भी लगाएं, पेड़ लगाइए, बहुत अच्छा। से मत लगाना, से मत लगाना। देखो उस पेड़ को मैं सिद्ध करके दिखाता हूं। वह पेड़ तुम्हारे लिए इतनी ताकत देगी कि मंदिर तक आने की जरूरत नहीं रहेगी। छोटी मोटी समस्याएं तो वो पेड़ ही निपटा देगा। पेड़ में अतिशय, पेड़ में चमत्कार, पेड़ का वरदान एक बार लेके देखो। एक पेड़ लगा के देखना, उस पेड़ का वरदान देखना। हजारों आशीर्वाद से तुम्हारा कल्याण नहीं हो, एक पेड़ से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। क्योंकि साधु निर्मोही होता है, जरूर नहीं कि वो तुम्हारा सदा ध्यान करे, लेकिन एक पेड़, तो मेरा पेड़ ही, मेरा पेड़, संबंध बनाना पहले, ये मेरा पेड़, मेरे गमले का पेड़, मेरा पेड़। लेकिन उसमें कौन सा जहर नहीं बोने देना है? कौन सा नहीं बोने देना? से। इस पेड़ से मुझे क्या मिलेगा? फूल मिलेगा, फल मिलेगा, हरियाली मिलेगी, ब्यूटी मिलेगी। से मत लगा, पेड़ लगाना, ये मेरा पेड़। अब कौन सी शक्ति जागरण करना है? देखो अब मैंने तुम्हें सबसे अलग कर दिया। तुम निठल्ले हो गए, असहाय हो गए, अब कुछ भी तुम्हारे पास नहीं बचा, मात्र एक खाली श्री कृष्ण मात्र हैं। और जा कहां रहे हो आप? युद्ध में। युद्ध में शस्त्र की जरूरत है कि निहत्थे की है? और तुम्हारे पास कौन है? निहत्था। कुछ भी नहीं जिसके पास। तुम्हारे पास कौन है? कुछ भी नहीं जिसके पास। तुम्हारे पास कौन है? जिसके पास कौन है? बोलो तुम्हारे पास। क्या करोगे इसे? तुम्हें चाहिए मकान, तुम्हें चाहिए धन, तुम्हें चाहिए परिवार, तुम्हें चाहिए धंधा, तुम्हें चाहिए, क्या है मेरे पास? दिगंबरों के, हे धर्मगर साहब को, तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हारे गुरु के पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। भगवान शांतिनाथ वे और बिल्कुल यूं खड़े, हम तो थोड़े बहुत हाथ उठा ही देते हैं। हम तो कभी कभी हाथ उठाई देते, वो तो और हाथ नहीं उठाते, उनसे और कुछ मिलने वाला नहीं है। क्या करोगे इनको पा करके? जो तुम्हें पाई चाहिए वो इनके पास है नहीं, जो तुम्हें चाहिए वो दे नहीं पाएंगे। ऐसे के लोग क्या करोगे तुम? क्या मिलेगा तुम्हें? है? मांग लो, तुम क्या मांगोगे? कुछ नहीं। मात्र निहत्थे श्री कृष्ण उनको मिले। अर्जुन कहता बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप भी दिगंबर जैन धर्म ने भी क्यों गुरु को निहत्था कर दिया? सब कुछ अलग करके, जिससे तुम भक्त को कुछ ना दे सको और भक्त की परीक्षा कर सको। भक्त कहे महाराज के, कोई कहेगा महाराज के पास है क्या जो वो देंगे? बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे महाराज चाहिए, मुझे महाराज चाहिए, मुझे गुरु चाहिए, मुझे गुरु से नहीं चाहिए। क्या करोगे? संसार चलाना है, परिवार चलाना है, बाल बच्चे पालना है। बोले वो जो कुछ भी है, पले या ना पले, मुझे उनसे नहीं चाहिए, मुझे शांतिनाथ भगवान से नहीं चाहिए। क्या मिलेगा शांतिनाथ से?
क्या मिलेगा? तुम एक ही बात देना, मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, मुझे आप चाहिए, शांतिनाथ भगवान चाहिए। इस क्षेत्र से तुम क्या चाहते हो? क्या चाहते? कुछ नहीं। जो भक्त होगा, मैं इस क्षेत्र को बस कुछ नहीं चाहिए, मैं इस क्षेत्र को हरा भरा देखना चाहता हूं, इस क्षेत्र के सारे जगत के माथे झुकना देखना चाहता हूं, इस क्षेत्र को सारे जगत के लोगों के पापों को धोना देखना चाहता हूं, इस क्षेत्र की शक्ति से सारे संसार को फलता फूलता देखना चाहता हूं। ये मेरा स्वार्थ। हमारी भक्ति होना चाहिए कैसी? सूरज और कमल की। सूर्य जब खिलता है, सूर्य जब उगता है, कमल जब खिलता है, सूर्य जब डूबता है, कमल मुरझा जाता है। क्या संबंध है कमल का और सूर्य का? वो फलक में है, ये जमीन पर है। ना वो कभी नीचे आया है और न कभी ऊपर गया है, ना ये कभी नीचे आया है सूर्य और ना कभी कमल ऊपर गया है। इन दोनों का क्या संबंध है? क्या संबंध है? जब जब सूर्य निकलता है, कमल कली कली खिल जाती है। क्या मिलने वाला है इसको? क्या मिलने वाला है? बहुत पहले मैंने इस पर एक कविता लिखी थी। और जब सूर्य डूब जाता है तो मुरझा जाता है। क्या ले गया वो? क्या ले गया? बस यही कमल से पूछो कि भाई तुझे क्या मिलता है सूर्य से जब भी निकलता है? बोले बस मुझे कुछ नहीं मिलता, मैं यह देख के दुनिया में प्रसन्न हूं कि मैं भली जमीन पे हूं, लेकिन दुनिया में कोई है जो आकाश में है। उसकी ऊंचाइयां देखकर मेरा रोम रोम फिरता है। गुण शुभ प्रमोदम, हमारे शास्त्रों में एक सूत्र आया है। हम भली गुणहीन है, लेकिन गुणवान को देख करके आत्मा खिल जाए। हम भली गुणहीन है, कोई गुण नहीं है, लेकिन गुणवान देखकर प्रमोद भाव आना। सूर्य को देखकर कमल कहता मैं खुश हूं, कम से कम कोई तो आकाश में है, कोई वो तो सारे जगत को प्रकाश दे रहा है। ऐसी भक्ति हमारी होना चाहिए कि कुछ नहीं चाहिए, मेरा भगवान सूर्य मेरे सामने है, यही मेरे आनंद का कारण है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा क्षेत्र इतना प्रकाशित हो। ये परिणाम तुम्हारे अंदर आना है। तुम्हारे अंदर वह जो पौधे की बात मैं कर रहा था, लगा लीजिए एक पौधा, आ जाइए मंदिर में और कर दीजिए आज अपने परिवार से शुरुआत। माता पिता के नियम ले लीजिए, परिवार का नियम ले, मैं से नहीं करूंगा। और दूसरा नियम ले लीजिए, कोई चीज है भी परिवार के पास, पिता के पास, लेकिन मैं मांगूंगा नहीं। दो नियम मन से निकाल दीजिए, मुझे से नहीं चाहिए, मुझे संबंध चाहिए। और दूसरा निकाल दीजिए कि निमन लीजिए, जो भी मिलेगा मांग के नहीं लूंगा, भेंट में मिलेगा तो लूंगा, नहीं तो कुछ भी नहीं लूंगा। भेंट में मिलेगा तो देंगे तो लेना, क्योंकि आप ग्रस्त हैं। देवे तो जरूर लेना, आप ग्रस्त हैं, लेकिन मांगना नहीं। ये जो कमजोर शक्ति है, जो हमारी जिंदगी को इतना पुण्य तुम कमा रहे हो, इतना पुण्य कमा रहे हो। मैं तो 2 मिनट के लिए भगवान के दर्शन करता हूं, तुम तो 2-2, 3-3, 4-4 घंटे कर रहे हो, लेकिन सारा पुण्य खत्म हो रहा है, क्योंकि बीच में से लगा हुआ है। और मेरा 2 मिनट में वो भंडार भर जाता है। मैं भगवान से लेने नहीं आता हूं, मैं भगवान को संबंध बनाने आता हूं। भगवान तू मेरा है, मैं से नहीं लगाता। मुझे भगवान से कुछ नहीं चाहिए। अभी सागर के अंदर 2 दिन मैंने प्रवचन दिए थे। मुझे कुछ नहीं चाहिए तेरे से, बस मुझे तू चाहिए। तू मेरी जिंदगी है, तू मेरा देवता है, तू मेरा आराध्य है। यही मेरे गर्व का विषय है कि मेरा गुरु, मेरा भगवान बीतरागी है, मेरा भगवान मेरे सामने है। मुझे गर्व है कि भगवान मैंने तुझे पहचान लिया। तू हीरा है तो मैं जौहरी हूं। मैंने तुझे पहचान लिया। सारे दुनिया में कितने लोग हैं जो तुझे नहीं पहचानते हैं। तू भगवान है लेकिन कोई नहीं जानते। लेकिन मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मैंने तुझे पहचान लिया कि तू मेरा देवता है, तू सच्चा भगवान है। ये बात कम नहीं है। अब दूसरी शक्ति का जो जागरण करना है हमें, दूसरी शक्ति को जो हमें जागरण करना है,
कि हमारी जिंदगी में ऐसा दिन कभी नहीं आया, ऐसी भूमिका हमारी जिंदगी में कभी नहीं बने जिस कारण से हमें अपनों के सामने भिखारी बनना पड़े। बार बार इसका चिंतन करो, साधना करो, साल भर लग जाए, 6 महीने लग जाए, जिंदगी लग जाए, भाव लग जाए, बस एक बार जिंदगी में तुम्हें अयाचक बनना है। एक बार जिंदगी, बड़ा सिद्धि है, नमोकार मंत्र न पढ़ पाओ तो चलेगा, पूजा पाठ नहीं कर पाओ तो चलेगा, माला नहीं फेर पाओ तो चलेगा, मंदिर नहीं आ पाओ तो चलेगा, बस एक अयाचक बनने की साधना कर लो। अयाचक। धन कमाना, धन से क्या करना है नहीं, बाद में बताऊंगा मैं, तुम्हें कुछ नहीं करना। धन धमान खाना, धन से कुछ मत चाहना। मकान है, मकान से कुछ मत चाहना, मकान बनाना। मकान बनाना, मकान से क्या चाहते हो? कुछ नहीं चाहिए, मकान बनाना। फिर क्यों मकान बनाया तुमने? क्यों बनाया मकान? बहुत बड़ी चीज, परिग्रह से मुक्त करता हूं तुम्हें। मैंने एक बार एक सूत्र दिया था दुनिया को, तुम जितने पाप करते हो, जितने गृहस्थी में होते हैं, उन सबको धर्म बदल दो। मेरे पास एक जादू है। तुम सुबह उठकर नहाते हो, एक बाल्टी पानी से नहाते हो, कितने जीवों को मारते हो? एक बूंद में 36,450 जीव की हत्या होती है। एक बाल्टी में कितने जीव मारते हो? कितने हत्या करते हो जब एक बार नहाते हो? इतने जीवों की हत्या करते तब एक दिन नहाते हो। एक बूंद में 36,450। आप गुणा कर दीजिए, एक बाल्टी में कितनी बूंदें हैं, और जितनी बूंदें हैं उसमें 36,450 का गुणा कर देना। इतने जीव की हत्या करते हो तब एक बार नहाते हो, और दिन भर में कितने बार पानी का उपयोग करते हो? इतने जीवों की हत्या करके तुम कभी कल्याण नहीं कर पाओगे, कभी नहीं होगा। आज एक ही नियम लेना है, या तो आज से स्नान बंद करो, या इतनी हत्याओं का पाप अपनी डायरी में लिखो, और या फिर तुम मुझे अपना वकील बनाओ। गुरु को, वकील का अर्थ तुम्हारी भाषा बोल रहा हूं, गुरु बनाओ। या तो तुम अपने जीवन में स्नान करना बंद करो, या इतनी जीवों की हत्या का पाप अपने सिर पर लो, या फिर गुरु बनाओ कि महाराज हमारे दोनों काम हो जाएं और हम पाप से भी मुक्त हो जाएं और स्नान भी हो जाए। क्योंकि तुम स्नान के बिना रह नहीं पाओगे, और पाप तुम्हें लगे बिना रहेगा नहीं। इसी समस्या को सुलझाने के लिए गुरु की जरूरत है। इसी समस्या को सुलझाने के लिए जिनवाणी की जरूरत है। इसी समस्या को सुलझाने के लिए इन प्रवचनों की जरूरत है। अब बोलो, ऐसे नहीं बताऊंगा मैं। आप पहले मुख्तियारनामा बनाओ, मुझे वकील बनाओ, ऐसे थोड़ी बता दूंगा कोई। जल्दी बोलो, जोर से बोलो, हाथ उठा के बोलो सर। बस हाथ उठाना बता दिया कि आपने मुख्तियारनामा भर दिया, हस्ताक्षर हो गए। फीस मालूम है? अरे महाराज हम तो समझते थे आप तो फोकट में होंगे। अरे भैया यही तो गड़बड़ मामला है। सारी दुनिया में लोग फोकट में मिल जाएंगे, लेकिन देव शायद गुरु कभी फोकट में मिलते ही नहीं। दुनिया की हर चीजें तो हाथ के मैल से मिल जाएंगी, लेकिन देव शायद गुरु जन्म जन्म के पुण्य से मिलते हैं, कोई हाथ से नहीं। जन्म जन्म का पुण्य तुम्हारा दाव पर लग जाएगा, ये है फीस। सारी दुनिया तो हाथ के मैल से मिल जाएगी, लेकिन देव शायद गुरु हाथ के मैल से नहीं मिलेगा, धन दौलत से नहीं मिलेगा, एक जिंदगी कमाई से नहीं मिलेगा। जन्म जन्म की पुण्य की कमाई जब दाव पर लगती है, तब कहीं जाकर जिनेंद्र भगवान का दर्शन होता है। जन्म जन्म का पुण्य दाव पर लगता है, तब किसी तीर्थ क्षेत्र मिलता है। जन्म जन्म का पुण्य दाव पर लगता है,
तब किसी तीर्थ क्षेत्र पर सिद्ध चक्र मंडल विधान करने को मिलता है। जन्म जन्म का पुण्य लगता है तब विधान में साधु की संगति मिलती है, बिना उसके नहीं मिल जाती। जन्म जन्म का पुण्य लगता है तब देव शायद गुरु को तुम पहचान पाते हो। जन्म जन्म की पुण्य, बहुत बड़ी फीस तुम्हारी लगी, यानी आपके कितने जन्म का पुण्य आपकी हमारी फीस में चला जाएगा। मंजूर है कि नहीं? देख लो ना भैया, मामला छोटा मोटा नहीं है। एक जन्म की कमाई नहीं ले रहा हूं, जन्म जन्म की कमाई। बनाऊं नुक्सा? वकील बना लिया पक्का ना? हाँ ठीक, बस तुम कहना ठीक है महाराज, ठीक है जिनवाणी माँ, ठीक है भगवान, आज से स्नान का त्याग करता हूं। सुनना कर दूंगा, आप कहते हो तो आपके सामने मैं मना कैसे करूं, क्योंकि तुम मेरे गुरु हो। गुरु के सामने कभी गुरु कुछ कहे तो मना मत करना, ध्यान रखना। जो भी तुम्हारे पूज्य पुरुष हो, माता पिता, गुरु, भगवान, गार्जियन, तीसरा नियम और ले लेना, वे कुछ भी कहें कभी मना मत करना। कुछ भी कहें, कुछ भी कहें, मना मत करना जी, मना मत करना। यदि माँ बाप कहें कि मैं तेरी हत्या कर दूंगा, मना मत करना। लक्ष्मीबाई ने अपने बेटे से यही पूछा, जब बेटे को कंधे पे बांध करके युद्ध लड़ रही थी, जब चारों तरफ से घिर गई, उसने बेटे को आगे निकाला, बोल बेटा मैं कौन हूं? बोले माँ। बोले माँ से क्या चाहता है? उसने कहा माँ चाहिए। तो क्या करेगा? बोले मैं कुछ नहीं जानता, माँ जो करेगी मैं मंजूर हूं, माँ मुझे मारना मत। ये सुनना चाहते थे। बेटा कहते थे माँ मुझे मारना मत, देख तलवार मेरे हाथ में है, मैं तेरी गर्दन उड़ा दूं तो? महारानी लक्ष्मीबाई ने पूछा, यदि बेटा खोटा होता तो कहता माँ मारो मत, मुझे जिंदा रहने दो। उसने कहा माँ तेरे सामने मेरा क्या मतलब, मेरा एक ही बात जानता हूं, माँ जो करेगी मेरे हित में करेगी, बस जो तू करेगी वही मंजूर है। माँ ने, लक्ष्मीबाई ने अपने बेटे की गर्दन उड़ा दी तुरंत। उसने कहा ये बेटा मुझे अभिशाप नहीं देगा, क्योंकि इसके मन में एक ही भाव है, माँ जो करेगी हित में करेगी। तुम्हारे मन में एक भाव ऐसा आना चाहिए, ऐसा परिणाम आना चाहिए, जो करेगा वो मेरे हित में होगा, मना मत करना। पहला नियम लो, मना मत करना। जो गार्जियन हो, जो पूज्य हो, जो तुमसे बड़े हो, मना मत करना जी। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कह सकते हैं, वो बड़े हैं, कुछ भी कह सकते हैं, वो बड़े हैं, मना मत करना जी कहना। प्राण भी देना पड़ सकते हैं। चारों पांडवों के लिए युधिष्ठिर के सामने जी कहना पड़ा, गुलाम बनना पड़ा, वनवास जाना पड़ा। ऐसे आप लोग भी मना मत करना। जैसे अभी मैंने कहा, तुमने, महाराज ने कहा, या तो स्नान बंद करो या इतनी जीवों की पापों की हत्या अपनी डायरी में लिखो। तो ये तो निर्णय कर लो, मैं इतना बड़ा पापी होके तो नहीं मरूंगा, मैं इतना बड़ा हत्यारा होके तो नहीं मरूंगा। ये तो फैसला कर लो, ये तो फैसला कर ही लो कि मैं इतने जीवों की हत्या का पाप अपने खाते लेके नहीं मरूंगा। इतनी हत्याओं का पाप, एक चींटी को नहीं मारता मैं, और मेरे लिए स्नान में, ये तो फैसला करो कि मैं नहीं करूंगा। अब एक फैसला है कि आप कहते हो कि स्नान नहीं करना, तो नहीं करूंगा जी। बोलो। हाँ, सब नहीं बोल रहे। कई लोग डर लग रहा है कहीं महाराज सही में त्याग नहीं करा रहे। गुरु पर विश्वास कर रहे, माँ और गुरु कोई भी आदेश देंगे ऐसा कभी नहीं दे सकते जिसको तुम पालन न कर सको, जो तुम्हारे जीवन का संकट बन जाए। श्रावक सेवन तो भी न सेवदी, पाप करता हुआ भी पापी नहीं होता।
स्नान करता हुआ भी वो इतने जीवों का हत्यारा नहीं होता, क्योंकि वो अभिषेक के लिए नहाता है, पूजा के लिए नहाता है, गुरु को हार देने के लिए नहाता है। और एक आर्य पुत्र को स्नान करना